हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आई टी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में सेट्स के बारे में देखा था। सेट्स के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन डेफिनेशन देखते हैं, रिलेशन की क्या होती है। तो रिलेशन इज़ नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमने क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है। कोई आपके पास सेट एक ए है, कोई सेट बी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है एक्चुअली में रिलेशन। तो देखिए अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो रिलेशन हो गया ये, इसका रिलेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप सपोज करिए कि इसमें कोई एलिमेंट एक ए है और इसमें कोई एलिमेंट बी है, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट बी है। अब रिलेशन जो होगा हमारे पास, देखिए तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएगा, ऑर्डर पेयर में आएंगे, यानी कि ए कॉमा बी इस टाइप से आएंगे। तो ए कॉमा बी जो होगा अब वो करेगा बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन जो आर सेट है। एक आर क्या है, एक सबसेट है, तो ये भी एक तरीके का सेट ही हुआ। तो आर ए कॉमा बी जो होगा वो अब बिलोंग करेगा आर से। और इसको लिखते कैसे हैं कि ए का रिलेशन है, ए इज रिलेटेड टू बी। इनमें कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है, या तो गिवन होगा हमको रिलेशन या हम रिलेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए कुछ, एक सेट ए हमको गिवन है 1 3 5 7 और बी सेट गिवन है 6,8, ठीक है। तो इसको फर्स्ट का रिलेशन है हमारे पास 6 के साथ, फर्स्ट का फिर 8 के साथ, ऐसे 3 का 6 के साथ, 3 का 8 के साथ। तो ये हमने लिख लिया उसको फॉर्म में। देन उसके बाद क्या किया हमने, इसको न्यूमेरल फॉर्म में लिख लिया। ये एग्जांपल हो गया आपके पास, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आते हैं नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो अगर सेट ए है हमारे पास, उसमें m एलिमेंट्स हैं और सेट बी है उसमें n एलिमेंट्स है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि a क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, m क्रॉस n होंगे, n क्रॉस n होंगे, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2 की पावर m क्रॉस n, ठीक है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। नाउ पढ़ते हैं डोमेन एंड रेंज की बात। ये बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है, रिलेशन हो या फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे हम फंक्शन के बारे में। तो डोमेन क्या होता है एक्चुअली में, आपको सपोज करिए एक सेट ए है, ठीक। ए में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और कोई सेट बी है और आपका रिलेशन सेट ए से सेट बी के बीच में है, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट्स डोमेन हो गए और जो रिलेशन के साथ जो एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं सेट बी में वो क्या कहलाएंगे आपके पास, वो कहलाएगा रेंज, ठीक। और ये क्या कहलाएगा आपका डोमेन। देखिए तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या आपके पास ये गया, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर इज कॉल्ड द डोमेन। यही मतलब है कि आपके पास जो रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, उसमें ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में डिफाइंड है ए कॉमा बी। तो जो उसका पहला होगा, पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपके पास डोमेन। और जो दूसरा होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, रेंज। देखिए रेंज क्या कहलाएगा, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन कॉल्ड रेंज ऑफ द आर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन है, दूसरा पेन लेते हैं। एक रिलेशन डिफाइन है 4,7 5,8 एंड 6,10, ठीक है। तो ये रिलेशन है हमारे पास सेट ए से सेट बी के बीच में, ठीक। तो देखिए अब रिलेशन में ये है आपके पास रिलेशन। तो रिलेशन का क्या बताया था हमने, पहले वाला जो होगा जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होंगे 4,5,6 ये आपके पास क्या होगा, डोमेन हो गया। और 7,8,10 ये क्या हो गया, रेंज हो गया। सिंपल है आपके पास। अभी इसमें एक चीज़ और
ऐड करते हैं हम कोडोमेन का। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, तो देखिए सेट हमारे पास दो हैं, ए और बी। ठीक है, डोमेन हो गया हमारे पास फर्स्ट जो रिलेशन में आया है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के, और जो रेंज है वो है सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के। कोडोमेन क्या होगा, सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोडोमेन होगा। देखिए इसमें पहले हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकाल लेना है, ए क्रॉस बी जो आएगा, ठीक है, उसमें सारे एलिमेंट्स जो बी में आएंगे वो आपके कोडोमेन होंगे। लेकिन डोमेन और रेंज क्या होंगे, जो सिर्फ ऑर्डर पेयर में गिवन होंगे, जो रिलेशन में गिवन होंगे, सिर्फ वही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत समझना। ठीक, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके पास कि इफ़ आर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी है, देन द डोमेन जो होगा आपके पास वो क्या होगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ए होगा, और रेंज जो होगा आपके पास यानी कि डोमेन ऑफ जो आपका रिलेशन होगा डोमेन वो सबसेट होगा ए का, और रेंज जो होगा वो सबसेट होगा बी का। ये सिंपल है। ठीक है, द डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ द सेट फाई, यानी कि कोई एम्प्टी सेट है उसका क्या होगा, फाई ही होगा। ठीक है, इफ़ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन सेट बी इज कॉल्ड अ कोडोमेन। देखिए हमने बता दिया हमने कोडोमेन की बात, और रेंज जो होगा हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वर्स रिलेशन की। तो देखिए कुछ नहीं, इन्वर्स उल्टा कर दो रिलेशन का, और सिम्बॉलिकली हमको जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आर का, मतलब रिलेशन का तो आर है, तो उसका क्या हो जाएगा, आर इन्वर्स हो जाएगा। देखिए इफ़ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द इन्वर्स ऑफ द रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर इन्वर्स एंड इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। उसका अगर रिलेशन ए टू बी है तो उसका आर इन्वर्स क्या होगा, बी टू ए होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज होती है। ठीक है, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास क्या है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन का इन्वर्स करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन निकल के आ जाता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं जनरली, तो वो आप देख लेना एक बार। देखिए एक एग्जांपल है सिंपल कि आर हमको एक रिलेशन है 1 2 3 4 5 6, तो उसका आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, हमको ऑर्डर पेयर चेंज कर देने हैं। ठीक है, ए का बी और बी का ए कर दिया, 2 1 हो गया, 4 3 हो गया एंड 6 5 हो गया। ये आर इन्वर्स हो गया, इसका अगेन आर इन्वर्स ले लीजिए, तो फिर दोबारा से लौट के हमारे पास वही रिलेशन आ जाएगा, और इसमें डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। अब देखिए दूसरा है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, खुद के साथ रिलेशन। अगर कोई सेट ए है तो उसका उसी के साथ रिलेशन निकाल लें हम, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन, a relation R in a set A is called identity relation A if, इसमें भी आपका क्या है कि इसका तो खुद के साथ रिलेशन निकाल लेते हैं, इसमें एलिमेंट जो है उसका उसी के साथ, यानी सपोज एक सेट है हमारे पास A, ठीक है, दूसरे सेट को सपोज हम खुद ही के साथ निकालना है, इसमें एलिमेंट है A गिवन है और B गिवन है सपोज। ठीक है, तो A, और B, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, और उसको डिनोट करेंगे हम IA से। ठीक है, देखिए 1, 1 मतलब A, B, C, एलिमेंट आपका खुद के साथ जो रिलेशन करेगा, ठीक है, वो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है वॉइड रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन यानी कि एम्प्टी रिलेशन, सिंपल। ठीक है, आ रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ R इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखिए इतना हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो मेनली 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं हमारे पास। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, फिर होता है सिमेट्रिक, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। एक एक करके जल्दी देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अब अगर सपोज आपके पास कोई एलिमेंट है A, सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो उसका उसी के साथ खुद के साथ रिफ्लेक्सिव। ठीक, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, A सेट है 2 4 7, देन द रिलेशन क्या होगा, 2 के साथ, 4 के साथ, 7 के साथ। जैसे कि हमने क्या देखा था, अभी आइडेंटिटी रिलेशन देखा था, तो एक आइडेंटिटी का ही टाइप है ये रिफ्लेक्सिव। देन सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक क्या हो गया हमारे पास कि सपोज A, B कर रहा है आपके पास, बिलोंग कर रहा है R के साथ,
तो बी कॉमा ए भी आपका किस में बिलोंग करेगा, सेट आर में, जो रिलेशन है उसमें। देखिए एग्जांपल कि 2 4 7 हमारे पास कोई सेम एग्जांपल ले लिया। अगर 2,4 हमारा कोई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 4,2 भी करना चाहिए। तो ये क्या होगा, हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देन ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है, वो उसका रिलेशन किसी दूसरे के साथ है और उस दूसरे एलिमेंट का किसी तीसरे के साथ है, तो पहला और तीसरा आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। एग्जांपल देखिए, अगर 2 का रिलेशन 4 के साथ है और 4 का 7 के, तो 2,7 का भी रिलेशन होना चाहिए। तो ये क्या होगा, हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी शो होती हैं तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये गया कि a relation R on a set A is said to be an equivalence relation if and only if क्या होना चाहिए, R is reflexive होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और ये तीन हमने बता दिया आपके पास। अच्छा, एक चीज़ और है, एंटी सिमेट्रिक क्या होती है। एंटी सिमेट्रिक होता है आपके पास कि अगर A का रिलेशन B के साथ है और B का A के साथ है, तो A और B आपस में इक्वल होंगे, इट इज़ मस्ट। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास। अब लास्ट टॉपिक है इस रिलेशन में हमारा, कंपोजिट ऑफ टू रिलेशन। ठीक है, तो कंपोजिट से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो कंपोजिट को देखते हैं एक बार। कंपोजिट क्या कहता है हमारे पास कि हमारे पास सपोज 3 सेट्स हैं A B C, ठीक है, और R रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, A क्रॉस B का, और S जो रिलेशन है वो है B क्रॉस C का। ठीक, तो हमारे पास अगर हम निकाल लें दो, हमारे पास रिलेशन आ गए, तो उसका हम निकाल लें S का रिलेशन, फिर निकाल लें हम R के साथ, और R का निकाल लें S के साथ, तो ये हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। दो रिलेशंस को आपस में क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, या फिर दो रिलेशन से एक नया रिलेशन निकालना। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझ में आएगा आपको। सपोज एक A सेट है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3, और B सेट है ABCD, C सेट है PQRS। ठीक है, ये तीन हो गए। अब हमने रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, ये है A से B के बीच में, तो ये हमारा आया 1,A 2,B 1,C 2,D, ये रिलेशन हमारे पास है। ठीक है, फ्रॉम A टू B। और एक S था हमारे पास जो B के और C के बीच में था, तो वो भी हमने निकाल लिया। तो देन S ऑफ R जो रिलेशन होगा, S ऑफ R यानी कि क्या बोल रहा है कि पहले हम S से R के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, देखिए इसमें A का रिलेशन S के साथ है। ठीक है, और अब इसमें देखिए इसमें क्या है, A का 1 का रिलेशन A के साथ है, तो यानी कि अगर हम बोलें S ऑफ R, तो R से इसका मतलब होता है S, देखिए इसका मतलब है अगर S O R लिखा है कि R का रिलेशन S के साथ, इसको उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 का A के साथ है, और इसमें फिर आते हैं A का S के साथ है, तो यानी कि 1 का क्या होगा, इनडायरेक्ट वे में S के साथ हो गया, तो 1 का S के साथ हो गया। अब देखिए इसमें 2 का B के साथ है, और इसमें B का R के साथ है, तो यानी कि 2 का किसके साथ हो गया, R के साथ हो गया। तो देखिए 2 का R के साथ हो गया। इसमें 1 का C के साथ है, और इसका C में R के साथ है, तो 1 का R के साथ हो गया। ठीक है, तो ये आ गया SOR। ऐसी RORs भी निकाल लेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या पहले S को चेक करेंगे, देन R को चेक करेंगे। ठीक है, और इस केस में क्या है, देखिए ROS एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि रिलेशन है ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है इसमें जो कि आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी ये है कि SOR का अगर हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्स कर दें, तो वो क्या होता है, R इन्वर्स ऑफ S इन्वर्स। ठीक है, चलिए अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है आपके पास कि अगर R रिलेशन है सेट A से, देन अगर आपका R रिफ्लेक्सिव है तो जो R इन्वर्स है वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर R सिमेट्रिक है तो R इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा, और R ट्रांजिटिव है तो R इन्वर्स भी ट्रांजिटिव होगा। तो ये सब रिलेशन के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो
This is for the today's tutorial. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more substitute tutorials. Thank you.